हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में आज डिनर और लंच की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और इतने डिफरेंट तरह से बनाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबलस्पून आप ऑयल के ले लीजिएगा। तेल के अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। उसको लंबा लंबा स्लाइस्ड कर लीजिएगा। इस तरह से लंबा लंबा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हल्की धीमी आंच पे जो प्याज है उसको कुक करेंगे, ताकि जो है इसका पानी ड्राई हो जाए और जैसे ही इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ आएगा। अच्छा, कुछ लोग डार्कर कर देते हैं, बिल्कुल इसका कलर जो है वो ज़्यादा जो है वो ब्राउन कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा जैसे ही आए कलर, तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 टेबलस्पून भरकर साबित गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, साबित इलायची काली बड़ी वाली। उसके साथ आपने इसके अंदर काली मिर्चें होनी चाहिए। उसके अलावा 1 टेबलस्पून सफ़ेद और स्याह ज़ीरा भी होना चाहिए। 1 मिनट भूनने के बाद गरम मसाले को आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 छोटे टीस्पून जो होते हैं खाने के, वो शामिल कर दीजिएगा। अदरक और लहसुन को भी ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा अगर कुक करेंगे, स्टार्टिंग में डाल देंगे शुरू में ही, तो क्या होगा कि वो एकदम जब जलने लगता है, प्याज भी कच्चा ही रह जाएगा। सो आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्ची, उसको भी 1 मिनट दीजिएगा जस्ट। और उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। अच्छा, मैंने तो इसके अंदर जो है वो 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट के डाले हैं। आप चाहें तो बड़े वाले जो हैं वो तकरीबन 1 से 2 डाल सकते हैं। टमाटरों को भी आपने जो है कुक करना है जब तक कि मसाला हो रहा है। अच्छे से कुक कीजिएगा, ढक्कन लगा के छोड़ दें। पानी डालना चाहे तो आधा प्याली डाल दीजिएगा। अच्छा, मैंने ली है 1 प्याली ये चनों की। रात भर भिगो के रख दिए थे, थोड़ा मीठा सोडा डालकर सुबह में इस पानी को धोया। धोकर प्रेशर कुकर में हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इसको मैंने 1 से 2 गिलास पानी में इसको बॉयल कर लिया। बस आप ज़्यादा 15 मिनट के लिए सीटी चलाइएगा प्रेशर कुकर की और इसको बॉयल कर लीजिएगा। अच्छे से बॉयल होने चाहिए, फुल आपने इसको गला लेना है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपने इनको गला लेना है। गला कर थोड़ा सा पानी इसका बचा लीजिएगा। पानी जो है फिर आप इसे चावल में इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, मसाला तकरीबन मैंने कवर करके छोड़ दिया था बगैर पानी के। अब जैसे थोड़ा सा जो है वो टमाटर सॉफ्ट हुए हैं, अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं, जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तभी आप इसके अंदर मसाले शामिल करना शुरू कर दीजिएगा। आप इसके अंदर तकरीबन 1 छोटा टीस्पून आप शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च। इससे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा 1 छोटा चाय का चम्मच। उसके साथ ही आपने यानी गरम मसाला पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून ही आपने चाट मसाला। और उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून जो है छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में आपने जो है वो सफ़ेद वाला ज़ीरा जो है वो आपने शामिल कर देना है। गरम मसाले में मैंने स्याह किया था, इसमें जो है वो 1 टीस्पून अब शामिल कर रही हूँ सफ़ेद वाला ज़ीरा। नमक 1 से 1.5 टीस्पून हस्बे ज़ायक़ा, बाद में चख भी सकते हैं। कलवंजी लीजिएगा, 2 चुटकी कलवंजी आपने इसके अंदर शामिल करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो 1 चुटकी जो है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं सौंफ के भी। उसके बाद आपने मसाले को अच्छे से भुनने देना है। ये देख सकते हैं अच्छे से मसाला जो था भुन चुका था। 2 से 3 मिनट मैंने कवर करके छोड़ दिया था। ढक्कन लगा दीजिएगा। ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे, मसाला अच्छे से डन हो जाएगा, टमाटर गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। जब मसाले तमाम जो आपने स्पाइसेस ऐड किए थे वो पक जाएँ, तो आप इसके अंदर जो बॉयल किए हुए चने हैं वो शामिल कर दीजिएगा। चनों को मसाले के साथ बहुत अच्छे से पकने देंगे। तो ये जो थोड़ा सा पानी है इसी में अब आपने ढक्कन लगा के छोड़ देना है, ताकि चनों के साथ अच्छे से मसाला पक जाए और फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का। इतने मैं बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे जो है चावल स्टार्ट किए थे, मैंने लिए ये चावल तकरीबन जो है सिंपल जो है आपने ले लेने 1 गिलास चावल। 1 गिलास चावल को आप अच्छे से धो लीजिएगा। धोकर भिगोकर 30 मिनट के लिए या आप 35 मिनट के भिगो कर रख दें। इससे क्या होगा, चावल लंबे लंबे और खिले खिले बनेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं मसाला जब अच्छे से भून गया, पानी ड्राई हो गया, अच्छे से चनों को मैंने भून लिया। तो जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, धोकर। और उसके बाद उसको आपने भिगोना है। पहले आपने भिगोकर बाद में नहीं धोना, उससे चावल टूट जाते हैं। फिर इसके अंदर पानी शामिल किया है जब चनों के अंदर, वो मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। क्योंकि चावल 1 गिलास थे तो मैंने उस हिसाब से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। फिर चावलों का पानी जैसे ही बॉयल आने लगे, 2 से 3 बॉयल, और चावलों को जो भिगोए चावल थे ये देख सकते पहले से धोए थे, और उसके बाद मैंने जो है चावलों को इसी पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर जो है वो भिगो के रख दिया था। इससे क्या होगा कि चावल अगर बाद में धोते हैं तो ये क्या होता है कि ये बिल्कुल एकदम टूटने लगते हैं। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये जो भिगोए हुए चावल थे थोड़े से पानी के साथ, तकरीबन आधा गिलास पानी है, तो मैंने इसको तकरीबन 2 गिलास, यानी 1 गिलास चावल 2 गिलास पानी हो गया। तो इस पानी के समेत ही मैंने चावल जो थे वो सारे के सारे इसमें डाल दिए। जैसे 2 से 3 बॉयल आए पानी के अंदर, अब आपने इसको बस एक दफ़ा सिंपल चम्मच हिला के सेट कर लेना है। उसके बाद चम्मच नहीं चलाना है और चावलों को आपने दरमियानी से तेज़ आंच पे कुक करना है। जैसे पानी ड्राई हो जाए और थोड़ा हल्की सी कसर रह जाए पानी की, ये दे सकते हैं, तभी आपने जो है वो जर्दा रंग भिगोया हुआ रूह केवड़ा के अंदर या आप रोज़ वाटर के अंदर जो अर्के गुलाब है उसके अंदर भिगोया हुआ शामिल कर दीजिएगा।
ऊपर से आपने जो है वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया है चिकन तंदूरी मसाला। अगर आप चाहें तो शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर 10 मिनट का दम देना है। ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा। 10 मिनट के दम के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट चावल जैसे रखे थे वैसे खिले खिले चावल आए हैं और क्या खुशबू महक रही थी। तो इतने मज़ेदार से चावल हो जाएंगे रेडी। तो आपने सिंपल इसको टमाटर की चटनी के साथ, रायते के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप एंजॉय कर सकेंगे। अभी जाकर चैनल पर देखिएगा, बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो अपलोड है। अपनी मनपसंद रेसिपी को चुनिएगा और उसको देखिएगा। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार से खिले खिले चावल, एक एक दाना अलग अलग और जायकेदार। तो ऐसे ही रेसिपी को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उसे ट्राई भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।